हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्स्ट्रा मैथ्स। इस वीडियो में आज हम 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो कि 2 मार्क्स में रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी आर 2 and -3 देन फाइंड ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसी पॉलिनोमियल के दो जीरोज गिवन है और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो पहले पॉलिनोमियल को नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी। तो 1 बाय 1 इन दोनों जीरोस को हम x में पुट करेंगे और उसके बाद फिर जो है ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं x की जगह पे 2 पुट करूंगा यहाँ पे। 2 स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी 4 प्लस ये हो जाएगा 2a प्लस 2 प्लस बी 2a प्लस बी 4 प्लस 2 6। ओके, अब इस P2 को इक्वल टू पुट करेंगे 0 के, यानी इस वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आ गया 2a प्लस बी प्लस का 6 वहाँ जाके माइनस का 6 हो जाएगा और ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट अगला जीरो जो हमें गिवन है दैट इज -3, तो x की जगह पे पुट करेंगे -3, तो ये आ गया -3 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x की जगह पे -3 प्लस b -3 का स्क्वायर 9 -3 इंटू ए -3a -3 इंटू 1 -3 प्लस बी -3a प्लस बी 9 -3 प्लस 6। ओके, अब इस वैल्यू को इक्वल टू पुट करेंगे 0 के, तो ये हो जाएगा p -3 इक्वल टू 0, यानी -3a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। -3a प्लस बी इक्वल टू -6, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो बच्चे इस क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन 1 and 2। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस बी इक्वल टू -6। सेकेंड इक्वेशन है माइनस का 3a प्लस बी इक्वल टू -6। साइन चेंज करेंगे यहाँ पे, b टू b कैंसल आउट, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5a इक्वल टू, बच्चे ये भी कैंसिल बिकॉज एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये हो गया 0। इट मीन्स a की जो वैल्यू आई वो आ गई 0। अब इस वैल्यू को हमने फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर लेते हैं। पुट a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो 2 इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू -6, ये तो 0 हो गया, तो b इक्वल टू आ गया -6। इस तरह से हमारे पास a 0 आ गया और b -6। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो बच्चे ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट 2020 में पूछा गया था 2 मार्क्स में। तो पहले पॉलिनोमियल नोट कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इसमें सम ऑफ जीरोज वाला फॉर्मूला, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता था -b/a के। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है इसका, अल्फा बीटा इक्वल c/a।
ठीक है, ये दो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे इसमें। इसमें b की वैल्यू कितनी है, -8, तो -8 अपॉन a कितना है 3, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 8/3, माइनस माइनस प्लस हो गया। c कितना है -3, a कितना है 3, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई -1। ओके, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इस पूरे एक्सप्रेशन की, यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 8/3, यानी यहां पुट करेंगे अब होल स्क्वायर -2, अल्फा बीटा की वैल्यू आई है -1। 8 का स्क्वायर 64, 3 स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 2, एलसीएम लेंगे 9, ये आ जाएगा 64 प्लस 18, 64 प्लस 18 करेंगे तो 82 अपॉन में 9 इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन, if sum of the squares of zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square minus 8x plus k is 40, find k। तो बच्चे क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और ये 40 किसकी वैल्यू है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज है ना उनके स्क्वायर का सम है 40। सबसे पहले हम लेट मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, और ये 40 किसकी वैल्यू है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज, यानी इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो 40 है। इट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। ठीक है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले वही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के, b की वैल्यू कितनी है -8, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1, तो ये हो जाएगा +8। ओके, अल्फा बीटा का फॉर्मूला रहता है c/a, c कितना है k, a की वैल्यू तो 1 है तो उसको लिखने की नीड नहीं है। नाउ जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 दे रखा है हमें। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पास आए, यहाँ पे हो सकता था क्यूब भी हो, क्या पता यहाँ पे 4 भी हो दोनों में पावर में, है ना, तो हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें। यानी इसको देख के तो लग रहा है हमें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, है ना। तो देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 8 स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है कितनी 40, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है के, तो ये हो जाएगा 2k। ठीक है, तो ये 8 स्क्वायर हो गया 64 प्लस का 40 यहाँ पर आके -40 इक्वल टू 2k, 64 - 40 होगा 24 इक्वल टू 2k, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, if alpha and beta are the zeros of polynomial fx equal to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta equal to 1, find k। बच्चे ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है कुछ, इसमें भी k की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें भी k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 गिवन था, है ना। अब इसके अंदर क्या गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1,
तो इसके अंदर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। जैसे इसके अंदर तो हमने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया था, अब इसमें भी देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं हमें, तो पहले तो ना इसका एफ एक्स नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, और साथ में गिवन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ओके, तो सबसे पहले वही अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के। बी की वैल्यू है -5 और माइनस ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/1, तो 1 लिखने की नीड नहीं है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5। सी की वैल्यू है के अपॉन में 1, वही तो के वैल्यू आ गई अल्फा बीटा की। ठीक है, तो जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देख के सोचते हैं क्यों ना डायरेक्टली अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो बच्चे सोचते हैं कि अल्फा माइनस बीटा दे रखा है तो क्यों ना इसी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना वो, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही तो बनेगा। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 1, चलो यहाँ पे 1 पुट कर लिया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू भी दे रखी है हमें, जो निकाली है हमने के, यानी ये 2k हो गया। इस क्वेश्चन में हमें इस के की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अभी भी हमारे पास ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो क्या करेंगे। ठीक है, ये छोटी सी गलती ना बच्चे इस क्वेश्चन में कर देते हैं, जो कि आपने अब नहीं करनी। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी जगह पे ना अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, सो देखिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज रहेंगे, 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है के, तो ये हो जाएगा 2k। 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2k। अब यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 2k यहां पर आके माइनस का 2k, यानी 25 माइनस 2k। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद हम यूज करेंगे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां यूज करते हैं अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया हुआ यहाँ पे, 25 माइनस 2k -2 अल्फा बीटा की वैल्यू k, तो ये हो जाएगा 2k। 1 इक्वल टू 25 -2k हो जाएगा माइनस का 4k, -4k यहाँ पर आके प्लस का 4k, और 1 यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 1 हो जाएगा 24, k की वैल्यू आ गई 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 5th क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, फाइंड के। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले इसका पॉलिनोमियल नोट कर लेते हैं, fx इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ओके, और हमें एक चीज़ और गिवन है इसमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। स्टार्टिंग आपको पता है कैसे करते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू से इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और सेकंड होता है अल्फा बीटा यानी सी बाई ए। बी की वैल्यू है यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन ए कितना है के, तो -4/k आ गया अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। सी कितना है यहाँ पे 4,
और ए कितना है के। ठीक है, अब जैसे ही हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई यहां पे माइनस का 4/k होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 24 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 4/k, ये हो जाएगा 16/k स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 24k प्लस में 2 इंटू 4 8। ठीक है, एक के से एक के कैंसिल, तो ये आ गया 16 इक्वल टू के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा 24k स्क्वायर प्लस 8k। नाउ 24k स्क्वायर प्लस 8k प्लस का 16 यहां पर आके माइनस 16 इक्वल टू 0। बच्चे तीनों में से कॉमन आ रहा है 8, तो यहां बचेगा 3k स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, 3k कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा k प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन आएगा माइनस का 2, अंदर बचेगा k प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन k प्लस 1 कॉमन आ रहा है और यहां बचा 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 इक्वल टू 0, 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से एक वैल्यू आ गई -1 और सेकेंड वैल्यू आ गई माइनस का 2 वहाँ जाएगा प्लस का 2 अपॉन 3। तो ये दो आंसर्स आ गए इसमें k के। ओके, सो ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। बच्चे इसी तरह के क्वेश्चंस आपको और भी आगे मिलते रहेंगे, आप इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करना। हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।